भारत और चीन के बीच अब तक 15 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। हालांकि दोनों देशों की सेनाओं की ओर से कोर कमांडर स्तर की इन वार्ताओं को बेहद सकारात्मक और रचनात्मक करार दिया गया है। दोनों पक्ष पहले ही साफ कर चुके हैं कि वे इस मसले पर किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी सहन नहीं करेंगे। पिछली वार्ता में दोनों पक्ष सैन्य और राजनयिक चैनलों के जरिए बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए थे। 15वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता के दौरान भारत और चीन दोनों ही पक्ष पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए थे। दोनों देशों के बीच पिछली बैठक 11 मार्च 2022 को भारत की ओर चशुल, मोल्दो में हुई थी। अब तक हुई सैन्य वार्ताओं का सबसे बेहतर नतीजा ये निकला है कि पैंगोंग झील, गलवान और गोगरा हाट स्प्रिंग क्षेत्रों के उत्तर और दक्षिण बैंक में तनाव कुछ हद तक कम हुआ है। भारत लगातार देपसांग और देमचोक में लंबित मुद्दों को सुलझाने समेत गतिरोध के बाकी स्थलों से सेनाओं की वापसी पर जोर दे रहा है। भारत पहले भी साफ कर चुका है कि वो सीमा पर किया गया कोई भौतिक बदलाव सहन नहीं करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने विदेश नीति में सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, मैं इसे मोदी सरकार के एक बड़े दृष्टिकोण के संदर्भ में बात रखना चाहता हूँ। हमने हमेशा सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी है। वास्तव में सुरक्षा हमारी विदेश नीति में नंबर 1 प्राथमिकता है। भारत चीन सीमा पर बोलते हुए जयशंकर ने ये कहते हुए कड़ा रुख अपनाया कि पिछले 2 वर्षों में हम ये सुनिश्चित करने में बहुत स्पष्ट और बहुत प्रभावी रहे हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक तरफा यथास्थिति को बदलने का हमारी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्री ने दोहराया कि 1962 में चीन ने कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जो लद्दाख सहित रणनीतिक है और सीमा बलों के लिए चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। दरअसल एस जयशंकर ने हाल ही में बाली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों के एक सम्मेलन के इतर चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों पक्ष सीमा मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने के लिए अगले दौर की सैन्य वार्ता पर चर्चा करने पर सहमत हुए। आपको बता दें कि 2020 में गलवान घाटी में 15 और 16 जून की रात को चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुए संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन ने भी अपने कई सैनिकों को खोया था। चीनी सेना की कार्रवाई को लेकर गतिरोध के बाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर झड़प हुई थी। तभी से दोनों देशों की सेनाएं मोर्चे पर तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।